राम राम सभी को। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ब्रेन निश में। तो मैं आपको बता दूं कि हम हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने हिस्ट्री ऑफ जम्मू आज शुरू करना और हिस्ट्री ऑफ कश्मीर हमने इससे पहले ख़त्म कर दिया था। और मैं फिर से एक बार आपको बता दूं कि जो जो हमने हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें क्या है कि इसमें उतना ही है, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जितना चाहिए हमें उतना ही है, ठीक है। और आज हम हिस्ट्री ऑफ जम्मू पढ़ने जा रहे हैं। हिस्ट्री ऑफ कश्मीर की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, और जिन्होंने अगर नहीं देखी तो वो जाके हिस्ट्री ऑफ कश्मीर देख लें, ठीक है। तो आज हम हिस्ट्री ऑफ जम्मू पढ़ने जा रहे हैं। तो आपको बता दूं कि इससे इससे पहले जितना भी किया था वो सारा आपने क्या करना है, रिवाइज करना है। एक बार देख के उनको दोबारा से रिवाइज करें, ठीक है। और स्टिक टू द टॉपिक है, लिमिटेड कंटेंट है, ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है। तो उसको इसलिए मैंने छोटी छोटी वीडियोस बनाई है। तो मैं कोशिश करूँगा इसकी इसे भी जल्दी ख़त्म कर दूँ, और आपके एग्ज़ाम होने से पहले पहले मैं जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है, और ज्योग्राफी, ये तीनों टॉपिक आपके कंप्लीट करवा दूँ। तो आज हम हिस्ट्री ऑफ जम्मू पढ़ रहे हैं। आपको बता दूं कि ये हमारा हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो सभी एसएसबी के एग्ज़ामों के लिए, जेके एसएसबी के एग्ज़ामों के लिए ज़रूरी है। आज जम्मू का पार्ट 1 है, ठीक है। तो आओ हम शुरू करते हैं। तो आज हमने पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ जम्मू। ये आया हमारा हिस्ट्री ऑफ जम्मू। तो हिस्ट्री ऑफ जम्मू, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में अगर आपको थोड़ा सा बताऊं कि हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में क्या था, तो हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में दो बुक्स थी जिन्हें हम क्या बोलते थे, राज तिरंगनी एक, और नीलमत पुराण, ठीक है। यहाँ पे जो लिटरेरी सोर्सेज हैं वो राजदर्शनी के, यहाँ के लिटरेरी सोर्सेज सिर्फ राजदर्शनी के हैं। तो अगर राजदर्शनी का पूछा जाए तो ये किसके लिए, हिस्ट्री ऑफ राजदर्शनी जो है ये किसके लिए है, ये ओरिजिन ऑफ जम्मू, मतलब हिस्ट्री ऑफ जम्मू की हिस्ट्री के हिसाब से राजदर्शनी में जम्मू की हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। अब राजदर्शनी के लेखक कौन है, गणेश दास, ठीक है, जिन्होंने इसे लिखा 1847 में, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंशियंट टाइम का बताया जाए तो एंशियंट हिस्ट्री में क्या है कि यहाँ पे पहले अग्निगीर अंपायर हुआ करता था, ठीक है। अग्निगीर अंपायर हुआ करता था, जिनके फाउंडर कौन थे, अग्निगीर। और ये अग्निगीर अंपायर कौन थे, ये सन ऑफ सुदर्शना थे, जो कौन थे, बोलते हैं 21st डिसेंडेंट ऑफ लॉर्ड रामा, जो भगवान थे, भगवान श्री राम थे, ठीक है। उनके 21st डिसेंडेंट्स थे, ठीक है, अग्निगीर। तो अग्निगीर ने अग्निगीर एम्पायर की स्थापना की थी। अगर कोई क्वेश्चन आया कि अग्निगीर एम्पायर के फाउंडर कौन थे, तो अग्निगीर ही थे, ठीक है। और इन्होंने अपना एम्पायर कहाँ पे एस्टेब्लिश किया था, कठुआ में, ठीक है। रावी रिवर है उसके बैंक पे, क्योंकि पुरातन काल में क्या हुआ करता था कि लोग अपना एरिया, मतलब जहाँ पे उन्हें रहना होता था, वो ज़्यादातर बैंक्स पे ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब अग्निगीर के बाद यहाँ पे दो तीन क्या बोलते हैं ये शासक और आते, ठीक है, जिनका उतना कंट्रीब्यूशन है नहीं कि वहाँ से कुछ पूछे, ठीक है। और जो इसमें नेक्स्ट जो की रूलर है वो कौन से, अग्निगर्भा, ठीक है। अग्निगर्भ क्या करते हैं, बोलते हैं ये कठुआ से कवर करते हैं तावी रिवर के, जो तवी रिवर है, तवी रिवर के एक्सटेंड तक ये इस एरिया को कवर कर देते। अग्निगर्भ के पुत्र बहुलोचन, कोई कहता था कि अग्निगर्भ जो थे उनके दो पुत्र थे, बहुलोचन और जम्बुलोचन। और कोई कहता है, किसी बुक लिटरेरी सोर्सेज में किसी बुक में बताया गया कि बहुलोचन जो थे वो जम्बुलोचन के पिता थे, और किसी में कहा जाता है कि बहुलोचन जो थे वो जम्बुलोचन के ये क्या बोल रहे हैं, भाई थे। तो हमने जहाँ से पढ़ा उसमें इनका पुत्र बताया गया है, बाकी उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना। इनसे सिर्फ यही पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा कौन किसके पुत्र थे, ये पूछा जाएगा कि किन्होंने क्या क्या किया था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, धारा नगरी और बहुनगर, ठीक है। धारा नगरी और बहुनगर, यहाँ पे जो दो एरिया इन्होंने बसाए थे, ठीक है। धारा नगरी आज प्रेजेंट डे हम जहाँ पे बहु फोर्ट बनाया गया है, तो उसी एरिया को धारा नगरी बोला जाता था,
ठीक है, धारा नगरी, ठीक है। और इनके जो मैंने आपको बोला था कि अग्निवीर के बाद बहुत सारे डिसेंडेंट आए थे, तो इससे पहले एक डिसेंडेंट आए थे, अग्निवीर के बाद एक शासक आए थे। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो कैपिटल है एरावा में बनाई थी। कैपिटल कहाँ पे बनाई थी, एरावा में। उस टाइम पे उनकी कैपिटल कहाँ हुआ करती थी, एरावा में। एरावा में उनकी कैपिटल हुआ करती थी। तो इन्होंने क्या किया, जो बहुलोचन थे, बहुलोचन ने एरावा से कैपिटल को शिफ्ट करके धारा नगरी लाया था, ठीक है, जहाँ पे आज बहु फोर्ट है, वहाँ पे इन्होंने कैपिटल को शिफ्ट किया था, ठीक है। और बहुलोचन से बहु फोर्ट की स्थापना भी किसने की थी, वो अग्निवीर ने, ये बहुलोचन ने की थी। बहु फोर्ट को किसने बनाया था, बहुलोचन ने ही बनाया था, ठीक है। अब बोला जाता है कि बहुलोचन जो है या जम्बू, उनके बाद जो नेक्स्ट डिसेंडेंट आते हैं वो आते हैं जम्बूलोचन, ठीक है। और जम्बूलोचन को किसी बुक्स में मैं आपको फिर बता दूं कि किसी में बहुलोचन के भाई बोलते हैं और किसी में बहुलोचन के क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, पुत्र बताते हैं। तो ये क्या क्या है, टाइपिंग मिस्टेक है, बहुलोचन है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बनाया, जम्बू सिटी, ठीक है। जम्बू लोचन ने अपने ही नाम पे जम्बू सिटी बनाई थी। जम्बू, उस टाइम पे उसको जम्बू बोला जाता था, अब करंटली इसको क्या बोलते, मॉडिफाई करते करते जम्मू बनाया गया, ठीक है। और बोला जाता है कि जो ये थे बहुलोचन जो थे वो सियालकोट के जो राजा थे, मद्रसेन बोला जाता है, उनके साथ उनका 36 का आंकड़ा था। तो युद्ध के दौरान क्या हुआ था कि जो बहुलोचन थे उनकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है, सियालकोट के राजा के द्वारा। और जब जम्बूलोचन शासक बनते हैं तो ये क्या करते हैं, ये सियालकोट के राजा को हराते हैं और सियालकोट को भी अपने अंडर करते हैं, ठीक है। उनके बाद जम्बूलोचन के बाद आते हैं पूरनकरण, ठीक है। पूरनकरण ये क्या करते हैं, पहले एरवा थी शिफ्ट कैपिटल से एरवा से उसको धारा नगरी लाया जाता है, और धारा नगरी और बहुनगर से शिफ्ट करके अब जो पूरनकरण जो है ये कैपिटल को कहाँ चल ले जाते हैं, जम्मू में, ठीक है। जम्मू जो जम्बूलोचन ने जो जम्मू एरिया बनाया था वहाँ पे। और जम्बूलोचन की ये भी कहानी है कि बोला जाता है कि इन्होंने वहाँ पे क्यों जम्बू सिटी को क्यों बसाया था, बोलते हैं वहाँ पे एक लेक हुआ करती थी। आप आज भी देखोगे कि वहाँ पे वो जो लेक हुआ करती थी, वहाँ पे एक हिरन और एक ये थे शेर, ठीक है, वो साथ में पानी पी रहे थे। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे देखो कितना अच्छा, मतलब ये भाईचारा है आपस में, तो इन्होंने इसलिए यहाँ पे जम्बू सिटी बनाई थी, ठीक है। आज भी देखोगे आप, अगर सेक्रेटरीट के इस साइड देखोगे तो वहाँ पे उस हिरन और शेर की वो मूर्ति बनाई हुई है, ठीक है। तो बहुनगर इन्होंने क्या किया, बहुनगर से शिफ्ट होके ये जम्बू मेन सिटी में आ गए, जो जम्बू बनाया गया था, ठीक है। पूरनकरण के बाद शक्तिकरण आते हैं, ठीक है। शक्तिकरण से याद क्या रखना है, इन्होंने डोगरी स्क्रिप्ट बनाई थी। और डोगरी स्क्रिप्ट आप बोला जाए तो किसकी ब्रांचेज है, ये है शारदा स्क्रिप्ट और ब्राह्मी स्क्रिप्ट से मिला के डोगरी स्क्रिप्ट बनाई थी। और इन्होंने अपना अंपायर जो पीर पंचाल मतलब बैनिहाल एरिया तक इन्होंने कवर किया था, ठीक है। और लास्ट रूलर जो थे अग्निवीर क्या बोलते हैं अंपायर के, वो कौन से थे, शिव प्रकाश, ठीक है। अब याद रखने वाला मैं फिर से आपको बता दूं, याद रखने वाला इसमें क्या क्या है, याद रखने वाला इसमें है फाउंडर अग्निवीर, ठीक है। कठुआ, पहले सबसे पहले कठुआ में हुआ करता था इनका, मतलब अग्निवीर ने अपनी कहाँ पे, कठुआ में की थी, ठीक है। बहुलोचन के बारे में क्या है, बहुलोचन के बारे में अगर आपको बता दूं तो बहुलोचन के बारे में सिर्फ इतना याद रखना है कि बहुलोचन ने क्या किया था, बहु फोर्ट बनाया था, ठीक है, बहु फोर्ट बनाया था। और ठीक है, अगर ये इतना ही याद रहा तो ठीक है। एरवा से धारा नगरी आए थे ये, ठीक है, और धारा नगरी और बहुनगर इन्होंने ही बनाया था, ठीक है। उसके बाद जम्बू लोचन से जम्बू सिटी बनाई गई थी, जम्बू, ठीक है। सियालकोट के राजा को हराया गया था इनके द्वारा, ठीक है। और उसके बाद पूरनकरण का अपना नहीं है, शक्तिकरण का डोगरी स्क्रिप्ट बनाई गई। डोगरी स्क्रिप्ट का पूछा भी जाता है, ठीक है। तो डोगरी स्क्रिप्ट का पूछा जाता है, डोगरी स्क्रिप्ट याद रखना कि डोगरी स्क्रिप्ट शक्तिकरण ने बनाई थी, शक्तिकरण ने डोगरी स्क्रिप्ट की फाउंडेशन रखी थी, ठीक है। उसके बाद लास्ट रूलर यहाँ के शिव प्रकाश, लास्ट रूलर यहाँ के शिव प्रकाश। उनके बाद शिव प्रकाश जो थे
शिव प्रकाश क्या होता है, अब शिव प्रकाश जो थे उनकी हत्या कर दी जाती है किंग शाल, मतलब सियालकोट के जो राजा थे किंग शाल ने, ठीक है, शाल ने शिव प्रकाश की हत्या की थी और उसकी वजह से यहाँ पे कंट्रोल किसका था, सियालकोट का, ठीक है। अब क्या होता है कि जब महाभारत की वार होती है, कुरुक्षेत्र की वार होती है, तो उस वार के दौरान किंग शाल को मार दिया जाता है और शल नरेश को मारने के बाद अब क्या होता है कि ये एरिया जो जम्मू वाला एरिया था, ये अब क्योंकि सियालकोट के अंडर जम्मू था उस टाइम पे, तो अगर सियालकोट पे क्या बोलते हैं ये पांडवों का राज हुआ तो वहाँ पे तो जम्मू में भी पांडवों का राज हुआ, तो ठीक है। तो उनके बाद जो किंग शल की हत्या कर दी जाती है, तो यहाँ पे राज करते हैं बब्रुवाहन। अब बब्रुवाहन कौन थे, ये बोलते हैं अर्जुन के पुत्र थे, ठीक है। अर्जुन कौन, महाभारत वाले अर्जुन। और इन्होंने बनाई थी टाउन बाबुर, ठीक है। बोलो उधमपुर में कोई बोलते हैं कि है कोई बाबुर नाम की कोई जगह है, ठीक है, तो वहाँ पे इन्होंने टाउन बाबुर बनाया था, ठीक है। बोला जाता है कि सबसे कोई 500 साल तक यहाँ पे इनका राज चला था, ठीक है। उसके बाद आई थी बौद्ध डायनेस्टी। पांडवा से भी कुछ नहीं, बब्रुवाहन यहाँ के फाउंडर थे बस, और कुछ है ही नहीं। टाउन बाबर के बारे में पूछा जाता है, टाउन बाबर, इससे कंफ्यूज मत होना कि बाबर ने बनाई थी, ये बब्रुवाहन ने बनाई थी, सन ऑफ अर्जुन, ठीक है। अब उसके बाद आती है बौद्ध डायनेस्टी। कौन, बौद्ध डायनेस्टी, बौद्ध डायनेस्टी। इनके फाउंडर कौन थे, राजा बौद्ध अर्जुन, राजा बौद्ध अर्जुन के फाउंडर थे, ठीक है। अब बोला जाता है कि ये सारा तो राजदर्शनी में सारा है, मगर वो जो पुराना है वो उतना क्लियर नहीं है, इसलिए इनको वहाँ से क्वेश्चन भी रेयर केस में सिर्फ बहु फोर्ट ये वगैरह ही पूछे जाते हैं, ठीक है। और जो मंदिर है, जो बहु फोर्ट में जो काली माता का मंदिर है, वो गुलाब सिंह के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन वहाँ से आ सकते हैं, ठीक है। बाकी ज़्यादा कुछ वहाँ से आ नहीं चाहिए, वो पूछा जा सकता है कि जम्मू सिटी किसने बसाई थी ये वगैरह, ठीक है। बाकी वहाँ से ज़्यादा आने के चांसेस नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ बोलते हैं बौद्ध डायनेस्टी के बाद राजदर्शनी में क्लियरली मेंशन था, हर पूरा डिटेल में दिया गया, ठीक है। अब बौद्ध डायनेस्टी के जो फाउंडर है वो राजा बौद्ध अर्जुन है, ठीक है। और यहाँ पे एक राजा हुआ करते थे दामोदर दत्त, ठीक है। और बोलते हैं जिस टाइम पे दामोदर दत्त हुआ करते थे उस टाइम पे अलेक्जेंडर की इन्वेजन हुई थी इंडिया में 326 BC के दौरान, ठीक है। और अलेक्जेंडर जो होते हैं डाइड एंड किल्ड ड्यूरिंग द वॉर सिग्निफिकेंटली, इस एरा के दौरान ही अलेक्जेंडर की हत्या हुई, मतलब अलेक्जेंडर मरे भी थे, ठीक है। इन्वेजन के टाइम पे हुए थे अलेक्जेंडर। अब हाँ ये पूछा जा सकता है कि अलेक्जेंडर की जब इन्वेजन हुई थी तो उस टाइम पे जम्मू पे किसका राज था, तो वो था दामोदर दत्त, या फिर अलेक्जेंडर की डेथ जब हुई थी उस टाइम पे, या फिर ये पूछा जा सकता है कि दामोदर दत्त के टाइम पे कौन से फॉरेन इन्वेडर थे जो इंडिया में आए थे, ठीक है, ये वगैरह पूछा जा सकता है। और लास्ट यहाँ के लास्ट रूलर कौन थे, रामगुप्ता। रामगुप्ता क्या है, फॉलोड हिज रीन लोकल एरिया बिगिन टू अमर्ज, ठीक है। अब इनके मतलब इनके रामगुप्ता के बाद यहाँ पे जो लोकल रूलर थे, जम्मू कश्मीर के जो लोकल रूलर थे वो धीरे धीरे इमर्ज होना शुरू हो गए थे, ठीक है। उसके बाद आई राय डायनेस्टी। कौन सी, राय डायनेस्टी। राय डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, आदि राय, आदि राय। और लास्ट रूलर जोग राय, ठीक है। जोग राय हैज 2 सन्स हु स्प्लिट एंड फाउंडेड न्यू लाइनेजेस। एक कौन से, मनहास हंस और एक मल्हान हंस और एक सूरजधर, ठीक है। सूरजधर क्या करते हैं कि जो जोग राय की राय डायनेस्टी इसको आगे कंटिन्यू करके धर डायनेस्टी फाउंडेशन रखते हैं। और बोलते हैं जो मल्हान हंस थे, मल्हान हंस क्या करते हैं, मनहास ट्राइब की, सियालकोट में मनहास ट्राइब की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। यहाँ से सिर्फ देखो क्या क्या है कि सूरजधर, सूरजधर से ये बनाया बोल सकते हैं क्योंकि सूरजधर धर डायनेस्टी के फाउंडर माने जाते हैं, ठीक है। एक उसके बाद मनहास टाइप सियालकोट की में मनहास टाइप की फाउंडेशन किसने रखी थी, वो थी मल्हान हंस ने, ठीक है। उसके बाद लास्ट रूलर कौन थे, जोग राय। और इनके फाउंडर कौन थे, आदि राय। राय डायनेस्टी से इतना, ठीक है। इससे आगे हम कल पढ़ेंगे, इससे पीछे थोड़ा हम बता दूं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। बौद्ध डायनेस्टी का क्या पूछा जा सकता है, फाउंडर हर किसी का याद रखना ही रखना, ठीक है। उसके बाद दामोदर दत्त के बारे में मैंने आपको बोल दिया, अलेक्जेंडर इन्वेजन और अलेक्जेंडर डेथ, ये याद रखना है।
326 BC के दौरान। उसके बाद लास्ट रूलर रामगुप्त। यहाँ से क्या पूछा जा सकता है, पांडवा डायनेस्टी से टाउन बबौर के बीच में। ये टाउन बबौर याद रखना, ये कहाँ पे है, ये है उधमपुर में, ठीक है। बब्रुवाहन फाउंडर थे इसकी, ठीक है, और कुछ नहीं यहाँ से। उसके बाद जम्बू लोचन से जम्बू सिटी की स्थापना 1500 BC में, ठीक है। उसके बाद पूरन करण से, याद रखने की उतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और शक्तिकरण का याद रखना है, डोगरी स्क्रिप्ट फाउंडेशन, ठीक है। और लास्ट रूलर इनके कौन थे, लास्ट रूलर शिव प्रकाश, ठीक है। उसके बाद अग्निगीर डायनेस्टी। हाँ, उसके बाद याद रखने का क्या है, राजदर्शनी गणेश दास द्वारा लिखी गई थी 1847 में। अग्निगीर फाउंडेशन, अग्निगीर, ठीक है। उसके बाद कठुआ में अग्निगर्भा का उतना नहीं है, बहुलोचन धारा नगरी और बहुनगर बनाया था, ठीक है, और बहु फोर्ट बनाया था। और बहु फोर्ट में जो काली मंदिर है वो गुलाब सिंह के दौरान बना था, ठीक है, 1822 के दौरान, शायद ऐसे ही कुछ 1822 के दौरान महाराजा गुलाब सिंह के दौरान, ठीक है। तो इतना ही याद रखना है, बस इतना है। कल हम इससे आगे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, राय डायनेस्टी पढ़ ली। धर डायनेस्टी के बाद मिडिल हिस्ट्री है, मिडिल हिस्ट्री में देव डायनेस्टी है, ठीक है। उसके बाद देव डायनेस्टी से बहुत सारे रूलर्स, फिर आ गया सिख रूल का भी थोड़ा पढ़ लेते। उसके बाद हमने ज़्यादा जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा पढ़ना हमने डोगरा डायनेस्टी के बारे में, ठीक है। तो इतना ही काफ़ी आज के लिए, बाकी हम कल देख लेंगे। तो धन्यवाद आज के लिए।